राधे। दोनों ब्राह्मण एक ही गांव के थे। तो जब पहले ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये गाय तो कल मुझे दी थी राजा ने, आज ये दूसरे ब्राह्मण के पास कैसे है, तो उसने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि भैया ये मेरी गाय है, ये राजा ने मुझे दान में दी थी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये गाय राजा ने मुझे दान में दी है। अब जब दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे। तो राजा ने कहा कि महाराज ये लगता है गलती से ये गाय आपके यहाँ से लौट आई और सारी गायों में मिल गई, और गलती से अनजाने में मैंने ये गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। तो दूसरे ब्राह्मण से राजा ने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, ये गाय कल मैंने इस ब्राह्मण को दी थी, इसलिए आप ये गाय इनको लौटा दीजिए, और इस गाय के बदले में चाहे आप 10-20 जितनी चाहें गाय मुझसे ले लीजिए। दूसरे ब्राह्मण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपने मुझे दान में दी है तो मैं इसको क्यों लौटाऊं। तो राजा ने पहले ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता आप दूसरी गाय ले लीजिए। पहले ब्राह्मण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो आपने मुझे ही दान में दी थी, ये तो कैसे यहां लौट के चली आई है। अब दोनों ही ब्राह्मण जब नहीं माने तो राजा ने फिर न्याय किया कि भाई पहले मैंने पहले ब्राह्मण को जिसको गाय दान में दी थी, फिर ये गाय हम उसी को देते हैं, क्योंकि पहले उनका अधिकार है। ये तो अनजाने में ये लौट आई और अनजाने में हमने ये गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, तो हम दूसरे ब्राह्मण को और दूसरी गाय दे देंगे। लेकिन उस दूसरे ब्राह्मण ने राजा को शाप दे दिया कि तुमने जब ये गाय मुझे दान में दी और तुम इसको वापस ले रहे हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। अब सोचिए इतने बड़े दानी राजा को गिरगिट बनना पड़ा। फिर जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब भगवान ने गिरगिट योनि से राजा नृग का उद्धार किया। इतना कठिन है ये कर्म मार्ग, यानी ये कर्म मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है, और मंत्र का उच्चारण अगर आपने जरा भी गलत कर दिया तो आपको दंड मिलेगा। आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते होंगे। ये गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करना शायद ही पूरे भारतवर्ष में इने गिने लोगों को आता होगा। हमारे श्री महाराज जी बताते हैं कि एक बार काशी में बंगाल से कोई विद्वान आया, तो काशी के जो विद्वान थे और जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उसने उन विद्यार्थियों से पूछा जो संस्कृत पढ़ रहे थे कि आप में से किसको गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करना आता है। तो कुछ लड़के खड़े हुए और उन्होंने गायत्री मंत्र बोलकर सुनाया, लेकिन उसने सब के उच्चारण में गलती निकाल दी। तुमने यहां इस अक्षर पर स्वर सहित उच्चारण नहीं किया, तुमने यहां पर गलती की। इतना कठिन है ये कर्म मार्ग, यानी सब कर्म मार्ग से नहीं चल सकते, और अगर चलेंगे भी तो केवल ये कर्म स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, और स्वर्ग नश्वर है। यानी
पांचों विधियों से ये कर्म मार्ग फेल हो गया। अब दूसरा है ज्ञान मार्ग। इसमें भी हम पांचों विधियों से ज्ञान मार्ग को देख लेते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं। अन्वय विधि, क्या कर्म ज्ञान मार्ग से हम अपने लक्ष्य श्री कृष्ण की नित्य सेवा या परमानंद प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं? नंबर 2, व्यतिरेक, क्या ज्ञान मार्ग के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? नंबर 3, अन्य निरपेक्षता, क्या ज्ञान मार्ग को किसी और मार्ग की अपेक्षा रहती है अपना साध्य दिलाने के लिए? नंबर 4, सदा तनत्व, क्या ज्ञान मार्ग सदा साथ रहेगा? नंबर 5, सार्वत्रिकता, क्या ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ है? अब पांचों विधियों से ज्ञान मार्ग को समझिए। नंबर 1, अन्वय विधि, क्या ज्ञान मार्ग से हम अपने लक्ष्य परमानंद को, दिव्यानंद को प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ज्ञान मार्ग का निरूपण करते समय बताया था कि ज्ञान मार्ग केवल आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। ज्ञान मार्ग से केवल आत्मज्ञान होता है, परमात्मक ज्ञान नहीं होता। और आत्मज्ञान से भगवान की नित्य सेवा मिलना तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष तक भी नहीं हो सकता। नंबर 2, व्यतिरेक, क्या ज्ञान मार्ग के बिना हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते? यानी क्या केवल ज्ञान मार्ग से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है? और ये तो जब अन्वय विधि से फेल हो गया ज्ञान मार्ग कि क्या ज्ञान मार्ग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो जब ज्ञान मार्ग हमें अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचा सकता तो व्यतिरेक भी फेल हो गया। फिर ये प्रश्न ही कहां रहा कि क्या ज्ञान मार्ग के बिना हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते? नंबर 3, अन्य निरपेक्षता, यानी क्या ज्ञान मार्ग को और किसी मार्ग की अपेक्षा है, आवश्यकता पड़ती है अपना लक्ष्य दिलाने के लिए? तो देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि ज्ञान मार्ग तो हमें अपने लक्ष्य तक तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि ज्ञानी भक्ति नहीं करता। ज्ञान मार्ग अगर कोई ज्ञानी भक्ति भी करता है तो केवल मोक्ष तक पहुंचा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मार्ग के द्वारा कोई भी ज्ञानी केवल मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो भी कब? जब वो श्री कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म माने। क्योंकि बहुत से ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण को मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म मानते हैं, यानी सात्विक गुण युक्त ब्रह्म मानते हैं। और बहुत से ज्ञानी ये मानते हैं कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म है, यानी योग माया से युक्त ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा ना कि मैं योग माया से आच्छन्न हूं, योग माया मुपाश्रितः नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया मुपाश्रितः। गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। मैं योग माया से आच्छन्न हूं, ढका हुआ हूं। तो बहुत से लोग इसका अर्थ केवल माया करते हैं कि श्री कृष्ण मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म है, सात्विक माया से युक्त ब्रह्म है। तो अगर
कोई ज्ञानी श्री कृष्ण को सात्विक माया से युक्त ब्रह्म मानकर उनकी भक्ति करता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो श्री कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म मानकर उनकी भक्ति करता है उसको मोक्ष मिलेगा। निर्गुण माने माया के जो ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित प्लस दिव्य गुण युक्त, ऐसा जो मानता है श्री कृष्ण को और फिर उनकी भक्ति करता है श्री कृष्ण की, ऐसे ज्ञानी को मोक्ष मिलता है। लेकिन भगवान की नित्य सेवा नहीं मिलती, क्योंकि देखिए मोक्ष में क्या होता है, यथा नद्यः स्यन्द्यमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परमं पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का 8वां मंत्र। जिस प्रकार से नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो अपना अस्तित्व उसी में मिला देती हैं, नदियों का अस्तित्व समुद्र में मिल जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जब निराकार ब्रह्म में लीन होता है तो उसका पहले ही अंतःकरण निवृत्त हो जाता है। लीन होने से पहले इंद्रिय मन बुद्धि सब निवृत्त हो गई, केवल सत्ता मात्र रही, आत्मा की सत्ता, उसका भी लय हो जाता है निराकार ब्रह्म में। नाम रूपाद विमुक्तः परमं पुरुष साम्य मुपैति दिव्यम। वो अपने नाम रूप इत्यादि को सबको छोड़ देता है और फिर ब्रह्म में लीन हो गया। तो अब सेवा का मतलब ही नहीं रहा। जब उसकी सत्ता ही ब्रह्म में लीन हो गई तो वो भगवान की सेवा कैसे प्राप्त करेगा? स्वामी दास का लक्ष्य उसका कैसे पूरा होगा? क्योंकि वो मोक्ष कामी है ना। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना। एक होते हैं अकाम, यानी वो निष्काम प्रेम करते हैं भगवान से, ये सर्वोच्च कोटि के भक्त। दूसरे होते हैं सकाम, ये निंदनीय है, निंदनीय भी ना कहो तो वंदनीय भी नहीं है। और तीसरे होते हैं मोक्षकामी, ये मोक्ष की कामना लेकर भगवान की भक्ति करते हैं तो इनको मोक्ष मिलता है। लेकिन सेवक सेव्य भाव नहीं रह जाता, यानी भगवान की नित्य सेवा ज्ञान मार्ग से नहीं मिल सकती। बस मोक्ष मिलेगा वो भी तब जब वो श्री कृष्ण को अद्वितीय ब्रह्म मानकर, निर्गुण ब्रह्म मानकर उनकी शरण में जाएगा, उनकी भक्ति करेगा तब। नंबर 4, क्या ज्ञान मार्ग में सदातनत्व है? यानी क्या ज्ञान मार्ग सदा रहता है? ना, ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और ज्ञान भी समाप्त हो गया। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 प्रकार की माया होती है, विद्या माया, अविद्या माया। तो ये अविद्या माया कैसे जाएगी? विद्या माया से। और विद्या माया कैसे जाएगी? भक्ति से। तो ज्ञानी विद्या माया के द्वारा अविद्या माया को नष्ट कर देता है। अविद्या माया माने
रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर दिया ज्ञानी ने, लेकिन विद्या माया अभी बची है, यानी सात्विक गुण सत्वगुण अभी बचा है, और सत्वगुण भी माया के अंडर में है। तो सत्वगुण कब नष्ट होगा? भक्ति से। यानी ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और फिर भक्ति ने ज्ञान को मिटाया। जब ज्ञान मिटेगा तभी तो मोक्ष होगा। भक्ति के द्वारा जब ज्ञानी का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है तभी तो उसको मोक्ष मिलता है। तो ये ज्ञान सदा नहीं रहता, ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और वो भी समाप्त हो गया, मर गया। अब नंबर 5, सार्वत्रिकता। क्या ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ है? यानी क्या ज्ञान मार्ग से सभी जीव चल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था निर्विण्णानाम ज्ञान योगः, भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। जो पूर्ण विरक्त होता है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। शांतो दांत उपरतस्तितिक्षु। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जो साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है, जिसका मन पर भी कंट्रोल हो, इंद्रियों पर भी कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी बरसात की उसके देह को कोई फीलिंग ना होती हो, और इतना उत्कट वैराग्य हो कि ये मैसेज आए, सूचना आए कि भाई घर के सभी सदस्य मर गए, एक साथ एक्सीडेंट में धक्क भी ना हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पहला शब्द सुनने का अधिकारी है। यानी जो पूर्ण विरक्त हो, इसका मतलब ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। अब चलिए भक्ति मार्ग की ओर। क्या भक्ति मार्ग से ही हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी?